मैं हूं सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत। लेकिन महाभारत में बात आज उस ट्रेन हादसे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उड़ीसा के बालासोर में, भुवनेश्वर से 4 घंटे दूर बालासोर में किस तरह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। लेकिन उसके बाद एक्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त बालासोर में ही मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाती हूं। ये तस्वीर देखिए, दूर तक आप देखेंगे ट्रैक उखड़ चुके हैं, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ट्रेन के डिब्बे ऐसे पड़े हैं जैसे खिलौने हो, और एक डिब्बा पलटा हुआ, एक के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये ट्रेन हादसा जिसमें 3 ट्रेनें टकराई हैं, ये देश में इस ट्रेन त्रासदी की तस्वीर है। और यहीं पर, इसी जगह जहां ये ट्रेन की बोगियां इस तरह से पलटी हुई पड़ी हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे। आपको तस्वीर दिखाती हूं, जहां आपने ट्रेन की बोगियां देखी किस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे। खुद जाकर उन्होंने देखा कि ट्रेन की बोगी किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, किस तरह से पलटी हुई है, इनमें हाल क्या हुआ होगा लोगों का, वो प्रधानमंत्री खुद जान रहे थे, पूछ रहे थे। उनके साथ रेल मंत्री भी थे। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, वही मौके पर प्रधानमंत्री ने फोन भी मिलाया है। प्रधानमंत्री ने फोन मिलाकर किससे बात की, क्या आदेश दिया, यह भी आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं दुर्घटना स्थल से फोन मिला रहे थे। इस तस्वीर के बाद एक और तस्वीर दिखाती हूं। प्रधानमंत्री सीधे पहुंचे अस्पताल जहां पर घायल लोग भर्ती थे, उनसे जाना यह हादसा कैसे हुआ, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो कैसे है। प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात की है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। और इन तस्वीरों के बाद बड़ी खबर आपको बताऊं कि घायलों से मुलाकात के बाद क्या बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद सीधे सीधे कहा कि जो लापरवाही जिन्होंने की उनको बख्शेंगे नहीं, जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर पहुंचकर कहा है, बख्शेंगे नहीं जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, जो जिम्मेदार है। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उड़ीसा में है, जहां पर यह भीषण ट्रेन हादसा हुआ। एक ट्रेन नहीं, 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। यह हादसा कैसे हुआ, इसके बाद बयान क्या आ रहे हैं, राजनीति गरमाई है, सब आपको बताऊंगी। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर में हैं, लेकिन वहां चश्मदीदों ने एक एक तस्वीर खुद बयां की। सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद पीएम मोदी एक्शन में है, और एक्शन में है पूरा सिस्टम। पीएम मोदी ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया। बालासोर में पीएम के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने हादसे की जानकारी अफसरों से ली। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने घटनास्थल से ही स्वास्थ्य मंत्री के कैबिनेट सचिव से बात की। पीएम बालासोर के अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। ट्रेन हादसे से किसी के सिर में चोट थी तो किसी का पैर टूटा हुआ था। घायल ने पीएम से हादसे की आपबीती बताई। आगे से डिब्बा सारा सब गिरता हुआ आया, दोनों तरफ से प्रेशर हो रहा था, अंदर कुचल गए। ट्रेन हादसे के शिकार लोगों ने प्रधानमंत्री को बताया कि शुक्रवार शाम उन्होंने कैसे मौत को करीब से देखा। जिनका मौत से सामना हुआ, उन्होंने आंखों देखा हाल बयां किया। हम लोग जो है ना आपस में बैठे हुए थे, अचानक सा लगा कि गाड़ी पटरी से उतर गई तो सीधा कुछ देर चली, बहुत भयानक करके आवाज आया, आदमी इधर उधर तितर बितर हो गया, पूरा खत्म हो गया। हम लोग जो है ना किसी तरह अपना जान बचा के निकले उधर से। ट्रेन हादसे के शिकार 2 जून की रोटी की तलाश में चेन्नई जा रहे थे, लेकिन ऐसा झटका लगा कि 2 जून की रोटी भी नहीं खा सके। उससे झटका आया, उसके बाद हम लोग ट्रेन से गिर गया, हम लोग को सामान पासपोर्ट सब भर गया।
कई यात्रियों ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेन का ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा और कई को कभी ना भूलने वाला गम दे जाएगा। जैसे अचानक बैठा, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं। बालासोर में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन मोदी का एक्शन अभी शुरू हुआ है। यह हादसा कैसे हुआ, लापरवाही किसकी थी, सभी सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि इस भीषण ट्रेन हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो ट्रेन की तस्वीरें आपने देखी हैं, एक बोगी पर दूसरी बोगी चढ़ी है, कोई बोगी पूरी तरह से पलट चुकी है, उसके अंदर भी लोग दबे हुए थे। उन लोगों को निकालने का काम, ये कहा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती अभी सामने है। एक बार आपको बताती हूँ ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ है। ये जरा एनिमेशन जूम इन कर लीजिए हरीश। ये किस तरह से 3 ट्रैक्स हैं और यहाँ पर देखिए, एक ट्रैक पर यहाँ हावड़ा एक्सप्रेस, एक बीच वाले ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस और यहाँ पर लूप लाइन है। लूप लाइन यानी कि एक लाइन जिससे ट्रैक आप चेंज करते हैं। अब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है, ग्रीन सिग्नल है यानी आप ट्रैक पर आगे जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है यहां सिग्नल रेड हो जाता है, यानी आप सीधे मत जाइए, खतरा है। इसीलिए ट्रेन लूप लाइन ले लेती है, वो ट्रैक बदलती है। उस ट्रैक पर पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई है और मालगाड़ी खड़े होने की वजह से, कट रहा है थोड़ा सा ग्राफिक, मालगाड़ी खड़े होने की वजह से सीधे मालगाड़ी में टकराती है। अब इसे चला दीजिए जरा। कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे लूप लाइन लेती है तो वो मालगाड़ी में टकराती है। इसको फुल फ्रेम काट लीजिए और उसके बाद मालगाड़ी में टकराने के बाद उसके डिब्बे इस तरह से बिखर जाते हैं। फुल फ्रेम लीजिए इसे विक्रांत। उसके डिब्बे इस तरह से बिखर जाते हैं कि वहां पर जो दूसरे ट्रैक पे आ रही ट्रेन है वो भी वहां पर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और दुर्घटना का शिकार होने के बाद उसके भी 4 डिब्बे डीरेल हो जाते हैं। इसको समझिए, एनिमेशन के जरिए आपको समझा रहे हैं कैसे ये दुर्घटना घटी है। 3 ट्रेनें कैसे आपस में टकराई, ये दिखा रही हूं आपको। कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई है मालगाड़ी से, उसके बाद उसकी बोगीज 3 ट्रैक्स पर फैल गई और इसीलिए जो तीसरे ट्रैक पर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी वो भी दुर्घटना का शिकार हुई है। लेकिन ये सिग्नल में दिक्कत क्यों हुई, सिग्नल में गड़बड़ी क्यों हुई, क्यों इस दुर्घटना को रोका नहीं गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी की जांच हो रही है।